यस बच्चों, ऑलमोस्ट सबने फिलअप कर लिया। अब बारी आती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने कंसेप्ट समझा, हम इसी साइकिल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, कि पैसा ब्लॉक कैसे होता है और इस ड्यूरेशन को कम कैसे किया जा सकता है। हमें यही तो सीखना है, मैनेजमेंट भी तो सीखना है ना, कि हम कितनी जल्दी इस साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे कंप्लीट। बच्चों, एक तरीका होता है, एक ट्रिक है जिससे आप ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट से बच सकते हो। सर ऐसा क्या है, मतलब ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आप ब्लॉक्ड इन्वेस्टमेंट से बच सकते हो? बताओ क्या ट्रिक है। आप यहाँ पर सबसे पहले क्या खरीदते हो? रॉ मटेरियल। और ये परचेज अगर आपकी क्रेडिट परचेज है तो भाई आप दूसरे का पैसा रोक सकते हो। अपना पैसा ना लगाकर आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी, भाई दुकान पे माल डाल के जाना है, उसको कहो तू डाल, जितना बिकेगा पेमेंट कर दूंगा। सप्लायर को कह रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा पैसा ब्लॉक नहीं होगा। ब्लॉक होगा तो सप्लायर, होलसेलर, उसका पैसा ब्लॉक होगा। बट सर ठीक ऐसे है, मान जाते पता नहीं, रोहन बता। मान जाते हैं, मान जाते कितने दिन तक के लिए मान जाते हैं रोहन? हैं। डिपेंड करता है, अलग अलग है। एक महीना पक्का, कोई 15 दिन, कोई एक महीना, कोई 2 महीना, कोई 3, मूड पे डिपेंड। बिल्कुल, मतलब एक एक आपकी उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी पुरानी आपकी शॉप है और कितना आपकी मार्केट में गुड है। ठीक है, देन नॉर्मली 30 डेज तक का क्रेडिट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये 30 डेज आपको क्रेडिट मिल गया, समझ रहे हो? आप कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, आप 30 डेज का क्रेडिट कस्टमर को दे रहे हो, तो ये 30 दिन आपने यहाँ से वसूल, समझ रहे हो? अगर 30 दिन का क्रेडिट आप कस्टमर को दे रहे हो तो 30 डेज का क्रेडिट आपने अपने सप्लायर से ले ली। तो इससे आपका पैसा जो 30 डेज का रहा, आपका आपका पैसा कस्टमर्स के पास ब्लॉक हो रहा था, वो आपने उतने का ही क्रेडिट अपने सप्लायर से ले लिया। तो वो कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, रॉ मटेरियल खरीदते ही थोड़ा ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और सेल हो जाती है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ड्यूरेशन आपका लग रहा है ना, इसको जितना जल्दी रिड्यूस करोगे, जितना रिड्यूस कर लोगे उतना अच्छा। इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस। बात समझ रहे हो? क्योंकि कम से कम पैसा आपका इस ड्यूरेशन में, इस साइकिल में लगा रहे, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड से सेल्स, इस प्रोसेस को जितनी जल्दी कंप्लीट करके सेल कर पाते हो, उतना जल्दी आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे और प्रॉफिट्स को जनरेट कर पाओगे। तो मतलब ये हुआ कि हमें इन सब में यही निकालना है कि हमारा कितने कितने दिन के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है। मान लो वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा 10 डेज के लिए ब्लॉक हो रहा है। मान लो फिनिश गुड्स हमारे पता चलता है गोडाउन में रखे रहते हैं, फिर शॉप पे जाते हैं, उसमें हमारे 20 डेज निकल जाते हैं, है ना? तो ये जो जो हमारा टाइम लग रहा है, ठीक है, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ 30 डेज लिख देता हूँ। ठीक है, 30 डेज इसमें लगते हैं, मान लो 10 डेज सेल करने में लग जाते, ठीक है, और डेटर से रिकवर करने में 30 डेज लग जाते। तो क्रेडिट परचेजेस वाले को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये तो हमें क्रेडिट मिल रहा है, ये टाइम हमें मिल रहा है, तो बाकी जगह, सब जगह हमारा पैसा कितने कितने डेज के लिए इन्वेस्टेड है। मैंने कहा रॉ मटेरियल में मान लो इन्वेस्टेड है 10 डेज के लिए, रॉ मटेरियल में इन्वेस्टेड है। ठीक है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में 10 दिन लग गए, फिनिश गुड्स में 20 दिन लग गए, फिर सेल्स होने के बाद भी सेल्स होने में 10 दिन लग गए। बात समझ रहे हो? तो बाकी सारे डेज जो है वो ऐड कर दोगे और क्रेडिट परचेजेस वाले डेज माइनस करो। बात समझ रहे हो? बाकी सारे डेज को ऐड करोगे और क्रेडिट परचेजेस वाले डेज को माइनस करो, उसको मैंने अलग से बॉक्स में बंद कर दिया। तो इस तरह से आपका वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर ये डेज निकालने पड़ेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं बच्चों। अभी कंसेप्ट और भी डिस्कस करूंगा, बट मुझे लग रहा है आज के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी ट्रैक पे आए। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ एक से। बच्चे कह रहे हैं सर हमने फोटो नहीं की अभी। ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये भी देखो, वही बात कर रहे हैं कि ये चीजें अगर आप देखो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। क्या कह रहे हैं, कैश से आपको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना है, रॉ मटेरियल को आपको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है, वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स को सेल्स करके डेटर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर डेटर्स से कैश में कन्वर्ट, तभी आपका साइकिल कंप्लीट होगा। और जितनी जल्दी साइकिल कंप्लीट होगा उतनी जल्दी ही आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। डन बच्चों, रीड कर लेना इसे बाद में। इधर देख, ये आ गया समरी फॉर्म, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
कैन बी ascertained with the help of the following formula। अब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस में कितने दिन रहा। एफ का मतलब क्या है? फिनिश गुड्स में आपका कितने दिन पैसा इन्वेस्टेड रहा। डी का मतलब क्या है? डेटर्स में आपका कितने दिन पैसा इन्वेस्टेड रहा। ये सब चीजें ऐड होती हैं और माइनस किसे करते हैं? क्रेडिटर्स को आपने कितने दिन में दिया, क्रेडिटर्स को आपने कितने टाइम में पे किया, वो माइनस। ठीक है ना। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वाला जो है जिनसे आपने क्या किया है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, जिन लोगों से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो क्रेडिटर्स है भाई। इनकी वाली जो ड्यूरेशन है, इनसे आपको 30 डेज मिले, जो भी मिले वो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। डन बच्चों, लॉजिक क्लियर है? ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, इससे सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। सर क्या इतना आसान क्वेश्चन है? आपको लगता है इतनी इजीली हो जाएगा? कुछ ना कुछ नहीं। तो है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ना इसमें, जो डेज आपको कैलकुलेट करने होते हैं ना, कैलकुलेशन ऑफ डेज, वो कैसे होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई डेज को ऐड करेंगे लेस करेंगे वो तो हमें पता चल गया, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस वाले डेज माइनस होते हैं, बाकी सारे डेज ऐड होते हैं, बाकी सारे डेज ऐड होते हैं, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस वाले डेज को माइनस करेंगे। अब ये डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल में कितने दिन रहा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में कितने डेज लगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके फॉर्मूलाज नीचे दिए होंगे। बच्चों आगे बढ़े। बच्चों एक बात ध्यान देना, ये फाइल बार बार मैं बता रहा हूँ मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है? आप वहां पर जाकर व्यू कर सकते। किसी को डाउट हो कहाँ से निकालेंगे क्या करेंगे, बीकॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के नाम से मैंने गूगल क्लासरूम में फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है? बीकॉम एफएम के नाम से, उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं जितने भी हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर ये टफ तो नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको इजी लगेगा, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है एवरेज रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल स्टॉक, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर यहाँ तो एवरेज लिखा है, आप क्लोजिंग क्यों लिख रहे हो? भाई एवरेज तब होगा जब ओपनिंग भी गिवन होगा, अगर ओपनिंग नहीं गिवन तो क्लोजिंग को ही ले लेना। डन, सब क्लियर है बच्चों? अगर ओपनिंग भी गिवन है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो? एवरेज के लिए क्या करते हो? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यही करते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग गिवन ही नहीं है तो क्या करेंगे? फिर जो क्लोजिंग गिवन है उसी को डायरेक्टली लेंगे। डन। हाँ अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है तो एवरेज निकाल लेना। ये तो हो गई एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेड की बात। फिर नीचे क्या दिया? एनुअल कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? मैं अगर कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन क्या होता है? परचेज लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है? या एक सेकंड रुकना, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, प्लस करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि रॉ मटेरियल का निकाल रहे हो तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड ही लेना। कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। लिखना चाहो लिख लो। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल की परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। सर ये ऑब्लिक 365 का मतलब क्या है? ये ऑब्लिक क्या है? भाई सीधी बात है, इंटू में 365 कर देना। ऑब्लिक ऑब्लिक की कहानी छोड़ो, क्या कर देना? होल के इंटू में 365 आपके डेज निकला यार। ये तो हमने देखा कि हम रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे, कितने डेज रहा। ऊपर एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक हेल्ड अपॉन एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस को अगर देखें बच्चों तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या करेंगे? एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक हेल्ड। ऊपर क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक किसका हो जाएगा? ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर एवरेज कब निकालेंगे? अगर ओपनिंग भी गिवन हो तो एवरेज निकाल देना। फिर लेंगे नीचे अपॉन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों अगर किसी ने कॉस्ट शीट बनाई है तो उसको पता है कि सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, उसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, तो क्या आ जाता है सर? प्राइम कॉस्ट आ जाती है। पता है आप लोगों को? अभी इसको छोड़ो, चलो मैं अलग से करवाता हूँ, ठीक है? या नेक्स्ट क्लास में डिटेल में कराऊंगा सीक्वेंस, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकलता है, फिर प्राइम कॉस्ट निकलती है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकलती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। ये सीक्वेंस में ही है, ये तीनों चीजें सीक्वेंस में है। ऊपर फर्स्ट वाले में आपने, यहाँ पर आपने आरएम को ले लिया, यहाँ आपने वर्क इन प्रोग्रेस को ले लिया, और यहाँ आपने फिनिश गुड्स को ले लिया। बात समझ रहे हो? इसमें आपने पहले वाले में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, दूसरे में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिया, और तीसरे में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स ले लिए। अच्छा, इसके अपॉन में क्या कर दिया आपने, कंजम्पशन कर दी, इसके अपॉन में कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसके अपॉन में फिनिश गुड्स के अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रहेगा बच्चों? मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग रिटेन कर पाओ। रॉ मटेरियल के अपॉन में क्या लेंगे? यस बच्चों, कंजम्पशन लेंगे। कंजम्पशन। वर्क इन प्रोग्रेस के अपॉन में क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिनिश गुड्स के अपॉन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। और इन सब के इनटू में क्या करेंगे? 365, उससे आपके डेज निकल आएंगे। एक्चुअली ये जो ऑब्लिक करके 365 लिखा हुआ है ना, तो अपॉन के अपॉन में कुछ होता है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाए। अगर डिनोमिनेटर का भी कोई डिनोमिनेटर हो तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो, मैथ्स में ऐसे ही हो, तो इसीलिए मैंने सीधा ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। डन बच्चों, ये तीनों कैलकुलेट कर लोगे, इन तीनों के डेज निकल आए। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों अब दो ही फॉर्मूलाज बचे हैं और इनको तो रिटेन करना और भी आसान, क्योंकि लॉजिक है इनके साथ। बच्चों, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स। डेटर्स तभी क्रिएट होते हैं मतलब क्रेडिट सेल्स, जिसको हमने क्रेडिट सेल की है, उधार सेल की है, वही तो हमारा डेटर है, उससे ही तो हमने पैसे लेने हैं। तो डेटर्स किस पर कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिट सेल्स। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल मींस एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स इनटू में 365 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स वही होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस किए, ट्रेड क्रेडिटर्स वही होंगे जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं। तो एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स अपॉन एनुअल क्रेडिट परचेजेस इनटू में 365। डन यहाँ तक? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सर, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला भी हर जगह और करके दिया हुआ है। टाइम कितना हो गया बच्चों? 8, 10। बच्चों एक एक बार ना अभी फॉर्मूला और प्रैक्टिकल एक देख लेते हैं, ठीक है? बाकी फॉर्मूलाज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ध्यान देना है। यहाँ देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड ले लिया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड ले लिया जो टाइम निकल के आया, फिर फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड ले लिया, फिर डेटर्स का या बिल्स रिसीवेबल का होल्डिंग पीरियड ले लिया। इनमें कितने कितने डेज हैं वो यहाँ पर लिख दिए। देखो डेज लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या लिखे हुए हैं? डेज लिखे हुए हैं। इन सब के डेज यहाँ पर लिख लिए। अच्छा, इन सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अच्छा, माइनस कौन सा वाला होगा? पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर का जो ड्यूरेशन निकल के आएगा, जो कि होगा या निकल कर आएगा, वो माइनस करेंगे, सिर्फ यही माइनस आएगा। माइनस होगा, इसके बाद आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल में ये पता चल जाएगा कि आपका पैसा कितने दिन के लिए ब्लॉक हो रहा है, या ये पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितने डेज लगा रहे हैं। डन बच्चों? सर एक प्रैक्टिकल, चलो एक प्रैक्टिकल देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एंड दिस इज योर होमवर्क, ठीक है ना? आराम से कर लेना। क्या यहाँ पर एवरेज निकाल पाओगे? एवरेज गिवन है। इन्होंने एवरेज ही दिया हुआ, ठीक है? रॉ मटेरियल का भी दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है, डेटर्स का भी दिया हुआ है। कई बार कहीं हमें क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं गिवन होता, क्लोजिंग गिवन होते हैं, तो हम क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है? क्लोजिंग के बेसिस पे भी सॉल्व कर देते हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग के दोनों गिवन है तो एवरेज निकाल। डन? अच्छा, क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड इन्होंने पहले ही दिया हुआ। भाई क्रेडिटर्स ने आपको 30 डेज दिए हैं। सीएमए में आया है, सीएमए में जो पहले सीडब्ल्यू थी उसमें आया 2002 में क्वेश्चन। तो सॉल्व कर लेना इसे। एक तो ये होमवर्क हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगा जरूर, डिस्कस भी करूंगा, ठीक है ना? ये नीचे इन्होंने देखो डेज निकाले हुए हैं, हिंट दे रहा हूँ, डेज निकाले हुए हैं। और डेज निकाल के बाद में इन्होंने क्या कर दिया, वो जो हमने देखा था, ऐड कर देंगे और माइनस सी कर देंगे, क्रेडिटर्स वाला क्रेडिट पीरियड माइनस कर देंगे, तो इनका टोटल जो आंसर आ गया कितना आ गया? 120 डेज का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेना, ये भी हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम्पल नंबर 2, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक है? इसमें भी डेज निकालेंगे और डेज निकाल के लास्ट में प्लस माइनस कर दिया। बच्चों टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में परमानेंट, टेम्परेरी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्योरी हम लोग, ठीक है ना? अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीएस के स्टडी मैट में भी आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग सीएस के स्कैनर्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? सीएमए के स्कैनर्स में मिल जाएंगे, स्कैनर्स भी वहां पर आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, ठीक है? बाकी टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए आप लोग फ्री हो, गुड नाइट। अकाउंट्स की क्लास होगी बच्चों की है 8 तक। ओके।
बाय Bye bye, sir. Good night. बाय बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।